नमस्कार, मैं संजीव तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की श्रृंखला जो आपके पास पहुंच रही है, जहां पर हम लोग चेंजेस ऑफ टेंस के नियमों के एक्सेप्शंस की चर्चा कर रहे हैं कि किन अवस्थाओं में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं, खासकर पास्ट टेंस में आने वाले स्टेटमेंट्स में। तो इसके तमाम रूल्स और एक्सेप्शंस की चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। बात यहां पर आकर टिकी है, अगर हम किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं और वहां पर रिपोर्टेड स्पीच में कुड आया हो, भाई कैन का कुड हो जाता है, ये तो आप जान चुके हैं। अगर कुड ही स्टेटमेंट में आ जाए और उसे हम इनडायरेक्ट में बदलना चाहें, तो क्या वो कुड बदलेगा कि अपरिवर्तित रहेगा? वो चेंज होगा कि नहीं होगा, ये सवाल उठता है। आइए हम देखें कि इनडायरेक्ट स्पीच में कुड का क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या कुड इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आइए देखें कि हम कुड को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से रखते हैं, इसके साथ क्या व्यवहार करते हैं। ठीक, अच्छा, तो आपको पता है, आप जब मॉडल ऑक्सिलरीज को पढ़े होंगे कि कुड का प्रयोग हम कई अर्थों में करते हैं। कुड परमिशन की बात करता है, कुड एबिलिटी की बात करता है, इवन कुड का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड के बदले भी कर लेते हैं। तो इन तीनों कंडीशंस में कुड के साथ हम अलग अलग व्यवहार करेंगे साहब, है ना। आइए सबसे पहले हम लोग अगर देखें कि कुड को एबिलिटी के रूप में, हम जब कुड का प्रयोग एबिलिटी के रूप में करते हैं, इससे जब एबिलिटी का बोध होता है तो वो एबिलिटी प्रेजेंट में भी हो सकती है, वो एबिलिटी फ्यूचर में हो सकती है, और वो एबिलिटी पास्ट में हो सकती है। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि पहले पास्ट को रखते हैं तब फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक ना। तो हम जब एबिलिटी की बात करेंगे तो प्रेजेंट में एबिलिटी इन प्रेजेंट, एबिलिटी इन पास्ट एंड एबिलिटी इन फ्यूचर। आइए पहले देखा जाए कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में कोई स्टेटमेंट पाते हैं, उसको चेंज करने के लिए कहा जाता है और वहां पे कुड का प्रयोग हुआ है, और वो कुड अगर एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है तो प्रेजेंट में होगा तो क्या होगा, पास्ट में होगा तो क्या होगा, फ्यूचर में होगा तो क्या। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं साहब। अगर कुड ना, कुड फॉर प्रेजेंट एबिलिटी, अगर उसका प्रयोग प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हुआ है, डजंट चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चुपचाप संभाल लीजिएगा कि अगर इस कोड से प्रेजेंट में एबिलिटी का बोध होगा तो वो नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। आप कहोगे सर जी कोड तो पास्ट की बात करता है। देखो मॉडल ऑक्सिलरीज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबका सेंस देती है, उस सेंटेंस का सेटअप बता देगा कि इसमें प्रेजेंट का सेंस है। उदाहरण लीजिए, अभी बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैं कहूं कि मोहन सेट, ठीक है, आई वुड नॉट स्टैंड ऑन माई हेड। ये अब इसका मतलब है, मोहन कह रहा है कि मैं अपने सर के बल खड़ा नहीं हो पाता हूं, सक्षम नहीं हूं, मुझे शीर्षासन करना नहीं आता है। अब ये प्रेजेंट का सेंस है। आप जब इसको चेंज करेंगे तो बस केवल पर्सन को चेंज करिएगा, कुड को आपको नहीं छेड़ना, ये ज्यों का त्यों रहेगा। आप कहोगे मोहन said that
he could not stand on his head। हो गया। इस सेंस में could अपरिवर्तित रहता है, उसको हम किसी अन्य रूप में परिवर्तित नहीं। ठीक है, तो पहला नियम कि अगर स्टेटमेंट में कुड आया है और कुड से प्रेजेंट एबिलिटी का बोध हो रहा है तो हम उसे ज्यों का त्यों रख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। क्लियर? अब देखें जरा, मान लीजिए कि यही एबिलिटी पास्ट में आ जाए। देखें जरा, अब यहां पर आ जाए कि एबिलिटी ना इन द पास्ट, देखो कुड फॉर पास्ट एबिलिटी। अब ये देखें जरा, अगर कुड जो है पास्ट में एबिलिटी को होता है तो एक चीज तो आपको पहले से पता है, बचपन से आपको ये बताया गया होगा, जनरली ये बता दिया जाता है कि कुड अपरिवर्तित रहता है, उड अपरिवर्तित रहता है, वो नहीं बदलता। मैं भी बार बार आपसे कह रहा हूं कि वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो उसमें क्या है कि ये कह रहा है कि एक तो ये ऑप्शन खुला हुआ है कि इधर डजंट चेंज, या तो नहीं बदलता, सिंपल सी बात है ना, और कैन बी रिपोर्टेड बाय क्या वाज वर एबल टू। सिंपल सी बात है कि आप उसको क्या करेंगे, एबल टू में बदल देंगे, या हैड बिन, नहीं वाजवर मत कहिए, वाजवर नहीं, वाजवर उसमें आता है, क्या कहते हैं, परमिशन में, आगे चर्चा उसकी होगी, सॉरी। तो ये बदल जाता है हैड बिन एबल टू। ये देखो, जब कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी के लिए होगा तो इनडायरेक्ट में या तो ये नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों उतर जाएगा, या तो इसे आप किसमें बदल देंगे, हैड बीन एबल टू में। ठीक है, अब देखिए जरा, जैसे आ जाए कि शी सेड, देखें जरा क्या, आई कुड स्पीक व्हेन आई वॉज फ्री। ये देखिए, अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन आई वॉज 3 आई कुड स्पीक। आप एक क्लॉजेस को आगे पीछे कर सकते हैं, वो मुद्दा नहीं है। अब देखो जरा इसमें, अब यहां पर पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है कि मैं तब भी बोल सकती थी जब मैं 3 साल की थी। अभी थोड़ा सा इसमें क्या है, 3 साल का बच्चा बोलता है लेकिन अब फ्लुएंटली तो नहीं बोलता, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा एक बड़बोलापन है ना। तो अब आप इस रिपोर्टिंग वर्ब को पहले तो चेंज कर दिए किसमें, कि शी बोस्टेड ना, थोड़ा सा बिग, हाँ, ठीक है, दैट शी कुड स्पीक, ना, व्हेन शी वॉज फ्री। एक तो ये देखिए, कुड नहीं बदला, जो कहते हैं उतर गया। अथवा आप कह सकते हैं कि शी बोस्टेड दैट शी had been able to speak when he was free। ठीक है,
when she was 3। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप इसको भी कर सकते हैं कि she boasted that when she was 3 she had been able to। आप इस क्लॉज को आगे पीछे कर सकते हैं। ये हिस्सा यहां भी आ सकता है कि she boasted that when she was 3 she had been able to speak। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे फोकस करिए। देखिए ये जो could है इसकी जगह क्या आ गया, had been able to। ठीक है, तो जब कुड पास्ट एबिलिटी की बात करेगा तो एक तो आपके पास सेफ हथियार है कि मत बदलो, या तो आप उसको हैड बीन एबल टू में बदल दो। अब ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिटन एग्जाम दे रहे हैं तब तो आपके हाथ में है कि आप चाहें तो अपने आप को वर्सटाइल बना करके चेंजेस कर सकते हैं, या तो आप जीव को उतार सकते हैं। आप अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हैं, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं और ये परिवर्तन होते हैं, तो फिर पेपर सेटर के पास, एग्जामिनर के पास, कमीशन के पास ये फ्री हैंड है कि वो आपके लेवल की थोड़ी जांच कर ले और वो ऑप्शंस बदल के दे दे, बिना बदला हुआ न दे। तो आपको इससे परिचित होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट में नहीं बदलता, पास्ट में या तो नहीं बदलता या तो हैड बीन एबल में बदल जाता है। अगर फ्यूचर में आ जाए तो, अगर हम कुड का प्रयोग फ्यूचर एबिलिटी के लिए करें तो क्या होगा, तो फॉर ना कुड फॉर फ्यूचर एबिलिटी। अगर फ्यूचर में एबिलिटी की बात की जाए तो क्या होता है साहब, तब ये जो कुड है नहीं बदलता, ये कॉमन है। इधर डजंट चेंज और बी रिपोर्टेड बाय would be able to। जरा यहां पे ध्यान देना है, would be able to या तो नहीं बदलेगा या तो would be able to में बदल जाए। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आ गया, he said, ठीक है, I could do it tomorrow। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर कुड का प्रयोग फ्यूचर के लिए कैसे, देखो हो गया फ्यूचर के लिए। अभी टुमारो बता रहा है कि इसे मैं कल कर सकता हूं, मैं इसको कल करने में सक्षम हूं, आज सक्षम नहीं हूं, है ना। अब आप इसको जब चेंज करेंगे तो भैया एक हथियार है कि मत बदलो। आप कह सकते हैं ही सेड दैट ही कुड डू इट द नेक्स्ट डे। टुमारो का नेक्स्ट डे में बदल कर दीजिए, आगे इन परिवर्तनों की चर्चा भी होगी। ठीक, या तो आप इसको कह सकते हैं कि ही सेड दैट he would be able to do it the next day। देखें जरा ध्यान से, अब देखो या तो नहीं बदला या तो ये कुड हो जाएगा would be able to। तो आप देख रहे हैं डायरेक्टली कैसे कुड कभी would में बदल रहा है, कुड कभी had been में बदल रहा है और कुड कभी नहीं बदल रहा है। संभालिएगा। तो कुड का प्रयोग हम जब एबिलिटी के लिए करेंगे तो इसके परिवर्तन इस प्रकार से, इन चीजों को संभाल लीजिएगा। अब सवाल है कि कुड का प्रयोग हम क्या कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस में भी करते हैं, कुड का प्रयोग हम परमिशन के लिए भी करते हैं। तो अगर कंडीशनल सेंटेंसेस में कुड आएगा तो क्या होगा, आइए जरा उसको भी देख लिया जाए। ये देखिए, अगर कुड टाइप 2 है ना, ठीक है, तो देखिए कुड इन कंडीशनल
टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या होता है साहब, कंडीशनल टाइप 2 में ये बिल्कुल वैसे ही बदलता है जैसे फ्यूचर एबिलिटी के लिए, द सेम। हम जब कंडीशनल टाइप 2 में रखेंगे इसको, तो कंडीशनल टाइप 2 वाले सेंटेंसेज, आपको पता है पहली बात तो कि टाइप 2 टाइप 3 नहीं बदलते, आप पहले जान चुके हैं कंडीशनल में। लेकिन जो कुड होगा वो अपरिवर्तित रह सकता है, नहीं बदल सकता है, या हम उसको भी वुड बी एबल टू में बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि मोहन सेड, देखना जरा, इफ आई हैड टूल्स आई कुड मेंड इट। ये देखें ना, तो इसको यहीं लिख लूं, इट अलग आ गया है तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको यहीं लिख लेते हैं। ये देखो, आई कुड थोड़ा सा जगह लगा के, आई कुड मेंड इट, ठीक है, आई कुड मेंड इट। अब देखिए टाइप 2 है ना, देखो ये पास्ट में है, इसके हैड के बाद नाउन आया, सिंपल पास्ट टेंस में है, तो इसको आप चेंज करेंगे तो भाई कुड नहीं बदलेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन बदलना हो तो क्या होगा, तो कंडीशनल टाइप 2 में वही परिवर्तन होता है जो फ्यूचर एबिलिटी के लिए होता है। आप या तो कहोगे कि मोहन सेड दैट इफ ही had tools he could mend it, ठीक है। अथवा आप कह सकते हैं कि मोहन said that if he had tools he would be able to mend it। ये तो या तो ये would be able to में बदल जाएगा, ठीक वैसे इसे फ्यूचर वाले में, या तो नहीं बदले, तब जब कंडीशनल टाइप 2 में इसका प्रयोग होगा। अगर ये कंडीशनल टाइप 3 में जाता है तो आपको पता है नहीं बदलेगा ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि कुड का प्रयोग कंडीशनल टाइप 3 में हुआ है, तो कुड का प्रयोग जब कंडीशनल टाइप 3 में होता है तो कुड इन कंडीशनल टाइप 3, तो यहां पे क्या होगा, डजंट चेंज, ये नहीं बदलता, ज्यों का त्यों आप उसको रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, टाइप 3 में परिवर्तन नहीं होता है। ये देखो, तो आप कहेंगे क्या, जैसे आ जाए कि द बॉय सेड, ठीक, इफ इफ माय father had helped me, I could have succeeded
अब देखिए जरा, यदि मेरे पिता ने मेरी सहायता की होती तो मैं भी सफल हो जाता। अब ये टाइप 3 है, इसमें कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ पर्सन बदल के आप इसको उतार दीजिएगा। आप कहिएगा कि द बॉय सेड दैट इफ his father had helped him, मी का हिम हो जाएगा, he could have succeeded। देखना बच्चा लोग, तो ये टाइप 3 है। कंडीशनल टाइप 3 में कुड जो आएगा, कभी कभी जब आप एबिलिटी की बात करते हैं तो वुड के बदले वुड हैव के बदले कुड हैव का प्रयोग, पॉसिबिलिटी होता है तो वुड हैव के बदले माइट हैव का प्रयोग। आप कंडीशनल टाइप 2 और टाइप 3 के वेरिएशंस को देखेंगे तो वहां ये चीजें आती है। तो अगर ये आपके सामने आया हो, इसका कोई इनडायरेक्ट बनाने को कहे तो बस आपको पर्सन्स पे फोकस करना है, टेंस ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, इस कुड का प्रयोग हम लोग परमिशन के लिए भी करते। जब परमिशन के लिए करेंगे तो स्थिति क्या होगी देखिए, अगर मान लीजिए कि इसमें परमिशन जो है क्या कहते हैं कंडीशनल टाइप 2 में है ना, तो अगर मान लीजिए कुड फॉर परमिशन, कुड फॉर परमिशन इन कंडीशनल टाइप 2, मतलब वो सेंटेंस कंडीशनल भी हो और साथ में उसमें परमिशन भी हो, तो क्या होगा इन कंडीशनल टाइप 2। अगर कंडीशनल सेंटेंस है टाइप 2 और कुड का प्रयोग वहां किसके लिए हुआ है, परमिशन के लिए, तो क्या होगा, एक तो फिर मैं कहूंगा कि एक लाइन तो पकड़ लीजिए कि डजंट चेंज, या तो नहीं बदलता, ठीक है, और बी रिपोर्टेड, और बी रिपोर्टेड बाय वुड बी अलाउड। देखें जरा, वुड बी अलाउड कब, जब टाइप 2 होगा, है ना, कि या तो नहीं बदलेगा या तो वुड बी अलाउड टू में बदल जाएगा। आओ देखो एग्जाम्पल देखो तो शायद चीजें क्लियर हो जाए। ये देखें जरा, थोड़ा सा मैं कलर बदल ले रहा हूं, जिससे आ जाए कि द मैन सेड, इफ आई पेड माय फाइन, या द फाइन कर लो, इफ आई पेड द फाइन आई कुड, I could walk out of prison today। ये देखिए, अब इसमें कंडीशनल टाइप 2 भी है, इफ आ गया है तो देखो, और पास्ट में टाइप 2 भी है, और साथ ही साथ इसमें परमिशन की बात है कि यदि आज मैं अपना आर्थिक दंड भर देता हूं तो मुझे आज जेल से बाहर जाने की इजाजत मिल जाएगी, मुझे परमिशन मिल जाएगी। अब इसको आपको चेंज करना हो, एक तो आप सीधे मैं एक ही साथ चेंज कर दूंगा, आप समझ लीजिएगा, परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जगह दो बार लिखना पड़ रहा है, और एक ही साथ मैं दिखाता हूं कैसे, ध्यान दीजिएगा जरा। द मैन सेड दैट इफ ही पेड, अब यहां इस पेड को हैड पेड मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि कंडीशनल टाइप 2 में आने वाला पास्ट टेंस नहीं बदलता है, इसलिए नहीं बदलेगा, ठीक। इफ ही पेड द फाइन
ही कुड, या तो मत बदलिए, ही कुड अथवा वुड बी अलाउड। ये देखो, या तो नहीं बदलिएगा, या तो इसको बदलिए क्या, वुड बी अलाउड टू वॉक आउट ऑफ प्रिजन। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। देखो साहब लोग, ठीक। तो जब कुड का प्रयोग परमिशन के लिए होगा और सेंटेंस टाइप 2 होगा, कंडीशनल टाइप 2, तो या तो कुड नहीं बदलेगा, देखो ज्यों का त्यों उतर जाएगा यहां पर, या तो उसे हम बदल देंगे किसमें, कुड बी अलाउड में। अलाउड के बाद टू आएगा ही, जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात इससे और जुड़ी है कि मान लो हम कुड का प्रयोग परमिशन इन द पास्ट, पास्ट में परमिशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कुड फॉर परमिशन इन द पास्ट, ठीक है। तो क्या होगा, देखें जरा, न बदलने की प्रक्रिया लगातार बनी हुई है, ठीक है, उसमें जो है ना, देखना हटाऊं मैं इसे, तो कुड फॉर परमिशन इन द पास्ट या इन पास्ट, है ना, इन द पास्ट। ये देखिए, अगर कुड का प्रयोग परमिशन के लिए हुआ हो और किसमें, पास्ट में, तो क्या होगा साहब, एक डजंट चेंज, आप मत बदलिए, या आप कहिए कि रिमेन अनचेंज, ज्यादा बेहतर एक्सप्रेशन होगा कि रिमेन अनचेंज, ठीक ना, ना, रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके। या तो आप इसको बोल सकते हैं किसमें, वॉज या वर, जिसकी आवश्यकता होगी, अलाउड टू, अथवा आप बदल सकते हैं किसमें, हैड बिन अलाउड टू। अब देखें आपके पास ऑप्शन है, या तो मत बदलिए, या तो वाज वर अलाउड या हैड बिन अलाउड में बदलिए, ठीक। जैसे आ जाए, राकेश सेड, ठीक है, इसमें अब ठीक ना, व्हेन आई was a boy, I could stay up as long as I liked। देखें साहब, राकेश ने कहा कि जब मैं बच्चा था, when I was a boy, तो stay up मतलब जगना, कि जितनी देर तक रात में मुझे जगने की इच्छा होती थी मैं जग सकता था, मुझे रोक टोक नहीं थी। अब इसको आप जब चेंज करें, देखिए इसमें परमिशन है, तो आप कहोगे कि राकेश said that when he was a boy he could, या तो आप इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए, मत बदलिए, या फिर क्या हो जाएगा, was allowed to, अथवा आप कह सकते हैं had been allowed to stay up as long as, ठीक है, he liked। ये देखो साहब,
कुड का परिवर्तन परमिशन के लिए पास्ट में। आप इसको ऐसे भी बदल सकते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप इसको ऐसे अनचेंज रख सकते हैं, आप इसको वाज या अलाउड में बदल सकते हैं, आप इसको हैड में। ये जो सेगमेंट था, ठीक है, ये सेगमेंट कुड का, और भी ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनके परिवर्तनों की चर्चा आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में आने वाले तमाम, जैसे अब एक ये भी एक सेगमेंट है कि कुछ प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स दिस आ जाए, दीज आ जाए, दोज आ जाए, हियर आ जाए, देयर आ जाए, वो कैसे बने। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इनकी चर्चा करेंगे कि ये दिस दैट टुडे टुमारो का क्या होता है। सेशन को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, कहीं कोई दुश्वारी है, दुविधा है, कंफ्यूजन है तो जरूर बताइएगा, कोई त्रुटि दिखे तो उसकी भी चर्चा करिएगा, अपने कमेंट्स आप जरूर दें, मैं इंतजार करूंगा। सेशन को प्यार से देखिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चर्चा जारी रहेगी, अगले सेशन में मिलते हैं कुछ अनोखी और बातों के साथ। थैंक यू, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।